पहले टेस्ट मैच में 5 शतक लगाने के बाद भी जब इंडिया उस मैच को जीत नहीं पाया, जब चौथी इनिंग में 371 डिफेंड नहीं कर पाया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि भैया अगले गेम की प्लेइंग 11 में चेंजेस आने चाहिए। जी हां, गेंदबाजों को लेकर के, फील्डिंग डिपार्टमेंट को लेकर के, बैटिंग को लेकर सब बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऑब्वियस नाम जो सामने रखे गए हैं हरभजन सिंह के द्वारा, सुनील गावस्कर के द्वारा, वो हैं कुलदीप यादव। जी, हरभजन ने साफ साफ कहा कि भैया देखो ऐसा है, आप बैकफुट पर आ चुके हो, आपने वो मैच हार गए, आप जो आपके हाथ में था, इस मैच को आप जीतते तो आप फ्रंट फुट पर रहते, आप बड़े आराम से आगे बढ़ते और शायद आप ज्यादा सोचते नहीं, लेकिन इस टाइम पर आप जब एक बड़ा टोटल लगाने के बाद भी अपने बॉलर से वो सब कुछ नहीं निकाल पाए, आपके बॉलर्स फ्रंट लाइन पर आकर के प्रेशर नहीं बना पाए, तो इसका मतलब साफ है कि आपको एक गेंदबाजी में विकल्प चेंज करना होगा, क्योंकि आप 0-1 पर हैं तो आप ऑलरेडी बैकफुट पर हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास शार्दुल ठाकुर हैं, समझ में आती है बात, लेकिन आपने शार्दुल को यूज नहीं किया, सो बेहतर यह है कि आप कुलदीप की तरफ देखिए। अब देखिए, हरभजन का मानना यह है कि जडेजा के साथ कुलदीप को रखिए, आप 2 स्पिनर के साथ जाइए, और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी जब मैचेस शुरू नहीं हुए थे, जब इंडिया टूर करके पहुंची थी बस इंग्लैंड, उस टाइम भी इन्होंने यही कहा था कि आप कुलदीप और जडेजा दोनों को खिलाइए, क्योंकि अगर आप दोनों को खिलाएंगे तो कुलदीप जो है वो अटैकिंग गेंदबाज की तरह यूज होंगे और वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। 2002 में हेडिंग्ली में ही जब हरभजन और कुंबले दोनों ने साथ में खेला था, तब 11 विकेट ली थी और वो मैच इंडिया जीत भी गई थी। 2025 में जब हेडिंग्ली में उतरने वाले थे तो हरभजन ने कहा कि आप उतरिए, लेकिन कुलदीप जडेजा के साथ उतरिए। वहीं पर सुनील गावस्कर ने कहा कि देखिए, जो अगला मैच है बर्मिंघम में, वहां पर आपको स्पिनर से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इनफैक्ट मॉन्टी पानेसर का भी कहना है कि आप कुलदीप को लेकर जाओ। बहुत लोग कुलदीप की बात कर रहे हैं, और मैं लेजेंडरी प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, फॉरेन प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, बहुत लोग लगातार कह रहे हैं कि आपको प्लेइंग 11 में कुलदीप को लेकर आओ। कुलदीप को आप क्यों लेकर गए? कुलदीप आपका एक फ्रंट लाइन स्पिनर है, आप कुलदीप को लेकर आओगे, उसको जगह दोगे और वो आपको विकेट निकाल कर देगा। बिकॉज मॉन्टी पनेसर ने तो यहां तक कह दिया कि जडेजा जो है वो फ्रंटलाइन स्पिनर नहीं है, वो मतलब फ्रंटलाइन स्पिनर ऑब्वियसली हैं, वो डिफेंसिव स्पिनर हैं, वो अटैकिंग स्पिनर नहीं है। कुलदीप जो है वो अटैकिंग स्पिनर है, तो अगर आप कुलदीप को लाओगे तो आपके चांसेस बढ़ेंगे विकेट लेने के। जडेजा आपको एक ही तरह से एक ही जगह पर खिलाकर फिर जाकर आपके विकेट लेते हैं, वो थोड़ा सा डिफेंसिव टाइप के स्पिनर है। इंडिया अक्सर डिफेंसिव स्पिनर के साथ जाता है, लेकिन दो फ्रंट लाइन में से एक जो अटैकिंग है उसकी तरफ जाना चाहिए। सो लगातार ये बात हो रही है कि भैया कुलदीप को एंट्री दो। अब सवाल यह है कि कुलदीप को एंट्री तो दी जाए, लेकिन किसकी जगह पर? क्या वाकई शार्दुल ठाकुर को बिठाना सही ऑप्शन है? अब देखिए, शार्दुल ने पहले मैच में 6 ओवर गेंदबाज, पहले इनिंग में 6 ओवर गेंदबाजी करी, जहां पर उन्होंने 36 रन लीक करे। अब 6 में 36 लीक करना, ये बिल्कुल T20 स्टाइल। और हमने देखा किस तरह से जहां पर एक तरफ बुमराह प्रेशर बना रहे थे, वहीं पर सिर्फ शार्दुल नहीं, बाकी प्लेयर्स भी आकर के धीरे धीरे प्रेशर रिलीज कर रहे थे, और लग रहा था कि यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इस वजह से एक बड़ा टोटल जो बोर्ड पर लगा हुआ था, उसको भी आप पहली इनिंग में ही इंग्लैंड ऑलमोस्ट आपके क्लोज पहुंच गया, सिर्फ 6 रन पीछे रह गया था। दूसरी इनिंग में जब ठाकुर आए गेंदबाजी करने, तो उन्होंने 10 ओवर गेंदबाजी करी, 51 रन लीक करे और 2 विकेट। सो टेक्निकली दोनों इनिंग में उन्होंने रन काफी ज्यादा लीक करा। अब देखो, हरभजन का यह मानना है कि भैया शार्दुल जो है वो एक बॉलर है जो बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन इंडिया ने उनको उल्टी तरह से यूज किया। इंडिया को लगता है वो एक बैट्समैन है जो गेंदबाजी कर सकते। तो आपने कभी उनको मेन बॉलर की तरह ट्रीट नहीं किया, आप उनको फिलर की तरह ट्रीट करते हो। वो एक प्रॉपर गेंदबाज है, अगर आपको उनको यूज करना है तो ये 6-7 ओवर वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर उनसे गेंदबाजी कराओ, और नहीं तो फिर आप उनको रिप्लेस करो, आप एक ऐसा गेंदबाज लेकर आओ जो आपको विकेट निकाल कर दे। अब देखो, चौथे इनिंग में जब आपने 371 डिफेंड नहीं किए, वी ऑल नो कि कैच एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंटायर मैच में, कि भाई इतने सारे कैच ड्रॉप हुए कि बहुत सारे गेंदबाजों ने सिचुएशन क्रिएट करी, मौका आया, लेकिन उसकी वो मौका जो है वो विकेट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, बिकॉज वो कैचेस छूट गया। बट स्टिल आपके पास जो गेंदबाज अगर हैं, एक और बढ़कर आता है तो फायदा होगा, लेकिन सवाल यह है कि भाई वहां पर बैटिंग एक माइनस हो जाएगी। हालांकि ठाकुर ने बल्लेबाजी में कोई बहुत कमाल नहीं किया, बट स्टिल यू नेवर नो, नेक्स्ट मैच में आ जाए, जरूरत पड़ जाए, कमाल कर दें, बट आप ऐसे उम्मीद लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो मेरे हिसाब से भी यही है कि यार बेहतर होगा कि आप एक और गेंदबाज को लेकर जाए। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या कुलदीप के साथ जाना सही होगा या फिर एक पेसर लेकर जाना सही होगा? अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो क्या आप कुलदीप के साथ जाएंगे या आप अर्शदीप के साथ जाएंगे? अब देखिए, एक और सवाल है कि भैया जसप्रीत बुमराह को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है।
गंभीर ने साफ साफ कहा कि फिलहाल हमने डिसाइड नहीं करा, अगर बुमराह माइनस होते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिकली एक गेंदबाज इन होगा। और आपको अब तक खबर मिल गई होगी कि हर्षित राणा जो है वो ऑलरेडी स्क्वाड से माइनस हो चुके हैं। सो एक खिलाड़ी माइनस हो चुका है और आपके पास अब जो ऑप्शंस बचे वो अर्शदीप बचे और फिर उसके बाद आकाशदीप बचे। तो दोनों में से आप किसी एक को यूज करोगे, अर्शदीप आपके पास एक अच्छा विकल्प लेकर आएगा। सो सवाल बस ये कि जो चेंजेस की बात हो रही है, क्या यही बेहतर होगा कि आप अगले मैच में सीधा सीधा कुलदीप को लेकर उतरो, जडेजा के साथ लेकर उतरो, 3 फ्रंटलाइन पेसर लेकर उतरो और जब उन 3 में से किसी को रेस्ट देना हो तो बीच में आप कुलदीप को गेंदबाजी कराओ या फिर कुलदीप को आप मेन बॉलर की तरह कराओ और जडेजा को बीच बीच में यूज करो। बिकॉज जडेजा ने भी कुछ बहुत जबरदस्त आपको विकेट टेकिंग के हिसाब से कुछ बहुत जबरदस्त करके नहीं दिया, ना ही बल्लेबाज की तरह से उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ करके दिया है। सो यस, बहुत सारे सवाल हैं और कहीं ना कहीं बात यह जरूर निकल कर आ रही है कि चेंजेस करना है तो कुलदीप को एंट्री दो और जडेजा के साथ देना है या सीधा कुलदीप को देना है या फिर आपको एक पेसर लगा करके और फिर वहां पर कोई चेंज करना है, ये आप देखो। लेकिन कुलदीप को आपको एंट्री देनी है, ये बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स का और लेजेंड्स का कहना। आपको क्या लगता है, क्या कुलदीप को आना सही होगा? क्या कुलदीप वाकई अपनी अटैकिंग एबिलिटी से इंग्लैंड को परेशान कर पाएंगे बर्मिंघम टेस्ट में, कुछ ऐसा कर पाएंगे जहां से वो टेस्ट हमारे नाम हो और 1-1 पर सीरीज आकर रुके? अगर आपके हिसाब से होगा तो आप प्लेइंग 11 में क्या क्या चेंजेस करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई सी यू वेरी सून, बाय बाय।